देखिए, जमाबंदी पंजी को भरने के पहले ये जान ले कि जो भी खाता खेसरा लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है, ये जानना है। सबसे पहले जो उसमें गलती हो उसको करेक्शन करना है। और आपका जो भी खाता खेसरा लिखा हुआ है या जो लिखना है उसका प्रूफ होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए कि आपके इस जमाबंदी में ये ज़मीन है। ठीक है, जैसे रजिस्ट्री डीड हो, ठीक है, या शेड्यूल बंटवारा का पेपर का हो, या फिर रजिस्ट्री बंटवारा का पेपर हो। तो जो जमाबंदी जो नया आपका जब कायम हुआ था वो कैसे हुआ था उसका डिटेल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट है। सबसे पहले इसमें चेक करेंगे नाम। मान लिया जो नाम है वो गलत है तो नाम लिख देंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, फिर किस जाति से बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे, उसके बाद में निवास लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ मोबाइल नंबर लिख देंगे। ठीक है, जो एड्रेस में गलत हो तो पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। खाता खेसरा रकबा जो है डिसमिल में लिखेंगे, और डिसमिल में क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत दिया हुआ है तो उसको सही कर देंगे, ज़ीरो दिया हुआ है तो जो भी सही है वो देख देंगे। और चौहद्दी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये लिख देंगे। ठीक है, जो खाता खेसरा छूटा हुआ है, अगर मान लिया यहाँ पे 3 खाना दिया हुआ है, ठीक है, 3 खाना दिया हुआ है और हमको चाहिए 20, तो इसका एक ज़ेरॉक्स करा लेंगे या एक पेज पे इसी तरह का बना लेंगे। ठीक है, खाता खेसरा, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी, इसी तरह बना करके एक नए पेज पे, ठीक है, बना करके लिख देंगे और इससे अटैच कर देंगे तो ये जमाबंदी फुलफ़िल हो जाएगा। उसके बाद में हम लगाएंगे 100 अभिप्रमाणित शपथ पत्र। तो जो जमाबंदी पंजी आप डाल रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है जो रैयत जिनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वही जमा करे, उनके बेटा भी जमा कर सकते हैं, उनके पोता भी जमा कर सकते हैं। तो जो सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, उनका नाम रहेगा, उनके पिता का नाम रहेगा, मौजा, थाना, एड्रेस, थाना नंबर, ठीक है, हल्का, अंचल, जिला, जिस जिला में आप निवासी हो तो मतलब वहाँ के निवासी हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जिला जिस जिला में पढ़ते हैं, जैसे ईस्ट चंपारण पढ़ते हैं तो पूर्वी चंपारण लिख देंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से जिस ज़मीन में अंचल, ज़मीन किस अंचल में पड़ता है, हल्का कौन सा है, उसका मौजा कौन सा है, थाना नंबर कौन सा, उस ज़मीन का डिटेल जैसे जमाबंदी में जो दिया हुआ है वॉल्यूम संख्या वो दे देना है, पृष्ठ संख्या और जमाबंदी संख्या दे देना। ठीक है, उसके बाद में हमको लिखना है शपथकर्ता का नाम। मतलब आप अगर जमाबंदी जिनका है उनके बेटा हो तो भी आप अपना नाम लिख सकते हैं, पोता है तो भी आप अपना नाम लिखिएगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ दीजिएगा और यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा। ठीक है, ये सिग्नेचर कर लीजिएगा। ये आपका ये हो गया कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया जमाबंदी पंजी का। ठीक है, इसके बाद में इसका डिटेल लगाइएगा, खतियान, जो भी आप डिटेल जमाबंदी पंजी में दिए, अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान भी लगाइएगा, और बंटवारा वाला पेपर का कॉपी ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, खतियान पुरानी होगी, परदादा के दादा का, दादा का, तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर खतियान भी लगाना है लेकिन साथ में, ठीक है, शेड्यूल बंटवारा का कॉपी लगाइएगा, या रजिस्ट्री बंटवारा, जो भी बंटवारा हुआ वो पेपर यहाँ पे लगाइएगा, अटैच कीजिएगा। या फिर आपकी ख़रीदी हुई ज़मीन है तो रजिस्ट्री डीड लगा दीजिएगा, आपका पेपर एकदम सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो बांटना हो, बांटने वाला पेपर, वो बाद में हम बताएंगे। ठीक है, डिटेल। ये सिर्फ जमाबंदी पंजी कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इसमें सिर्फ अपना नाम नहीं, इसमें नहीं लिखिएगा। जमाबंदी पंजी में जिनका नाम है उन्हीं का नाम अगर करेक्शन करना है कर दीजिएगा। एड्रेस जो अगर करेक्शन करना है, कुछ गलत ही लिखा हुआ है तो लिख देना है, लेकिन उसमें और कुछ नहीं भरना है। ठीक है, इसमें आप अपना नाम लिखिएगा, जो भी सबमिट कर रहे हो, बेटा हो पोता हो, तो जो सबमिट कर रहे हैं उनका नाम लिखाएगा। इस तरह से आपका जमाबंदी पंजी फॉर्म जमा कर दीजिएगा। इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, अटैच कीजिएगा आप आधार संख्या, एक आधार संख्या भी अटैच कर सकते हैं, कहीं कहीं पे मांग रहे हैं आधार का फ़ोटोकॉपी, मतलब आधार का फ़ोटोकॉपी डालिएगा, और डालिएगा जमाबंदी मतलब ये खतियान डालिएगा, या फिर रजिस्ट्री डीड डाल दीजिएगा अटैच करके, जीरोक्स करके। अगर उर्दू में हो तो रजिस्ट्री डीड का हिंदी में कॉपी करा करके, ठीक है, उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, आपका जमाबंदी पंजी इस तरह से फॉर्म फिलअप करके भर दीजिएगा। ठीक है, और सबमिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताया हूँ। ओके।